कहाँ से ये इसमें आप मेडल लाए? अंशु कुमार पाठक मेरा नाम है और सर्बिया में ये वर्ल्ड अमेचर चेस चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। वहाँ पर मुझे भारत के लिए सिल्वर मेडल प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 51 देशों से ज़्यादा भी खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें किर्गिस्तान के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल लिया, रजत सिल्वर मेडल भारत के खिलाड़ी ने लिया और ब्रॉन्ज मेडल मंगोलिया के खिलाड़ी ने प्राप्त किया। कितने दिन से ये जर्नी आपकी शुरू हुई है, कहाँ तक है? ये 15 देशों मैं 15 साल से खेल खेल रहा हूँ और सबसे पहले मैंने कानपुर में पढ़ाई की थी, वहाँ से ये स्टार्ट की थी जर्नी खेल की। और 2011 में जमशेदपुर में टाटा इंटरनेशनल चैंपियनशिप में मैंने पहली इंटरनेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप खेली, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग हासिल की। उसके बाद इटली में 2017 में फिडे वर्ल्ड अमेचर चेस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया और उसके बाद एशियन चैंपियनशिप्स दुबई में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और 2025 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उसके सिल्वर मेडल प्राप्त करने के बाद मेरा चयन एशियन चैंपियनशिप हांगकांग और विश्व चैंपियनशिप सर्बिया के लिए चयन हो गया, जिसमें अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही 14 नवंबर को संपन्न हुई फिडे वर्ल्ड अमेचर चेस चैंपियनशिप 2025 सर्बिया के वर्नाजा का बांजा शहर में संपन्न हुई, जिसमें भारत के लिए सिल्वर मेडल प्राप्त किया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इनविटेशन भेजा गया है, जिसमें हमसे उनसे मिलने जा रहे हैं और एक बहुत ही मोटिवेशन है और आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा वहाँ पर सम्मान प्राप्त होगा। ये हमारे भाई हैं अंशु पाठक, इन्होंने वर्ल्ड चेस अमेच्योर चैंपियनशिप में ये रजत पदक जीता है और अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि अपना भाई कोई इतने वर्ल्ड लेवल पे किसी खेल में पहुंचा और ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और उम्मीद है कि भारत सरकार पूरा सपोर्ट करेगी और ये भी आगे मेहनत करके पूरा अपना देश का नाम रोशन करेंगे। अन्य खिलाड़ी, ये आजकल अब पुराना माहौल बदल चुका है देश में। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो खिलाड़ियों को पूरा प्रेफरेंस दे रही है और पूरा जितनी भी सुख सुविधाएं खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की और प्रशिक्षण की उपलब्ध कराई जा सकती हैं, कराई जा रही हैं। तमाम पॉलिसीज बदली हैं और योगी जी भी पूरा जितना दे सकते हैं सहयोग दे रहे हैं खिलाड़ियों को, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अंशु पाठक ने अभी बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में रह करके और ये भारत के लिए एक मेडल प्राप्त किया है। तो पिताजी का सपना था, पिताजी कोविड के सेकंड जो वेव थी उसमें नहीं रहे, लेकिन आज उसने भारत का जो है उनके पिताजी का सपना पूरा किया है। तो मैं अगर उनकी भावनाओं को 2 शब्दों में व्यक्त करूं तो मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो इस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करते हुए इसने ये पदक हासिल किया है। और कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि पिताजी का एक साया रहता है तो उनको मोटिवेशन मिलता रहता है, लेकिन नहीं होने के बाद एक मोटिवेशन की कमी हो जाती है कि भाई किस प्रकार से हमारे ऊपर कोई साया नहीं है। तो उस समय ये कुछ लाइनें ये मोटिवेशन देती हैं कि है समय बड़ा तूफान प्रबल, पर्वत झुक जाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो इस प्रकार इतिहास बनाने के लिए जो आगे बढ़ना है और परिस्थितियां खेल में कभी कभी विपरीत हो जाया करती हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में, तो उस समय संभालने के लिए तो ये होता है कि नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। तो उस प्रकार धैर्य को रखते हुए और आगे बढ़ें। तो इस प्रकार मैं इससे यही कामना करता हूं कि आगे जो धैर्य के साथ में मिलता रहे और देश के लिए पदक लाता है।